दोस्तों, जय माता दी। मैं सत्यनारायण शर्मा अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, घर में कई बार बाधाएं बाहर से भी आती हैं और स्वयं भी पैदा होती हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि किसी के द्वारा किया कराया ये हो, बंधन हो। स्वयं भी नेगेटिविटी इतना बढ़ जाती है कि आपको लगता है कि इसके ऊपर कुछ किया कराया है। वह आपको चाहे बीमारी के रूप में दिखाई देता हो या दूसरे लक्षण किसी के साथ ऐसे हो रहे हों कि उसका कार्य रुक जाता हो या उसका दिमाग डिस्टर्ब रहता हो। कई ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं कि आप समझेंगे कि नेगेटिविटी अधिकतम बढ़ गई है। अब भले ही आप इसे किया कराया कहें, मंत्र तंत्र प्रयोग कहें, मसानी प्रयोग कहें, और वो अगर 1% भी है तब भी, पूरा भी है तब भी, और नहीं है नेगेटिविटी है तब भी यह मंत्र काम करेगा। और किसी रोगी पर आजमा लेना दोस्तों, 3 दिन का प्रयोग है, रोगी ठीक हो जाए। होगा कैसे? हनुमान मंत्र पढ़कर यह जल रोगी पर छिड़के। अब रोगी स्वयं है और सक्षम है करने में, तो वह स्वयं करे। और यदि सक्षम नहीं है तब मैं बताऊंगा कि क्या करना है आपने। यदि वह व्यक्ति कर सकता है तो स्वयं प्रयोग करे। मंगलवार को आप कोई भी एक समय बना लें। बस दोस्तों, जब आप समय बनाते हैं तब यह देख लेना कि आपने जो समय बनाया है लगभग उसी समय अगले मंगल के बाद शनिवार को करना है और फिर मंगलवार को करना है। यानी 3 दिन आपने इस प्रयोग को करना है, मंगलवार, शनिवार और मंगलवार। और यदि आप इस प्रयोग को पहली बार शनिवार को करते हैं तब आपने यह प्रयोग शनिवार, मंगलवार और शनिवार 3 बार करना है। अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे। करना क्या है दोस्तों, आपने बस पूरब की ओर मुख करके बैठना है और अपने सामने थोड़ा किसी भी पात्र में जल रख लेना। उतना जल रखना जितना आप पी सके। बस दोस्तों, आपने सबसे पहले 3 बार ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः 3 बार बोलना है। हनुमान मंत्र से पहले दोस्तों, यदि हम सीता और राम जी का नाम लेते हैं तो हनुमान जी का मंत्र बेहद काम करता है। बस 3 बार बोलना, ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। यह 3 बार बोल देना। इसके बाद आपका प्रयोग शुरू होता है दोस्तों। आपने एक मंत्र पढ़ना है और पढ़ने के बाद यह जो पात्र रखा है इसको अपने हाथ में उठाएं और फूंक लगाएं। या आप अपने हाथ में रख कर के भी इस पात्र को मंत्र पढ़ सकते हैं, ताकि पात्र आपके नजदीक में रहेगा तो आपका मंत्र और अतिशीघ्र काम करेगा। आपके हाथ में पात्र है और आपने इस मंत्र को पढ़ना है दोस्तों। ओम नमो भगवते महामाहेश्वर रुद्रावतार हुम फट स्वाहा। और स्वाहा बोलते ही आपने इस जल में फूंक लगा दी। एक बार यह मंत्र बोला और एक बार फूंक लगा दी।
दूसरी बार यह मंत्र फिर बोला और फिर फूंक लगा दी। तीसरी बार फिर बोला, फिर फूंक लगा दी। ऐसे ऐसे 11 बार इस मंत्र को बोलें और फूंक लगा दें। इतना सा कर लेना दोस्तों, इसमें से थोड़ा जल डाल करके पात्र में से अपने हाथ में थोड़ा डालें जल और अपने ऊपर छिड़क लें और शेष जल को पी लें दोस्तों। ऐसा एक बार मंगलवार को हो गया, ऐसा ही फिर शनिवार को करें, ऐसा ही फिर मंगलवार को करें। और यदि आप शनिवार से शुरू करते हैं तो शनिवार को ऐसा ही करें, फिर मंगलवार को करें, फिर शनिवार को करें। अब दोस्तों यह तो है कि स्वयं के ऊपर कोई दिक्कत है और इन मंत्रों को पढ़ सकता है। तो यदि कोई रोगी ऐसा है जो नहीं पढ़ सकता, नहीं कर सकता, उसके लिए कोई भी व्यक्ति इस जल को तैयार कर सकता है इस विधि के द्वारा। वह व्यक्ति इस जल को इस विधि के द्वारा तैयार करेगा और जो रोगी है उसके ऊपर थोड़ा सा जल छिड़केगा और शेष जल उसे पिला देगा। चाहे आपके घर में हो, चाहे बाहर का कोई सदस्य हो, यह जल काम करेगा। दोस्तों बड़ा छोटा सा प्रयोग है और केवल 3 बार का, केवल 3-3 मिनट का प्रयोग है। और आप यदि इस प्रयोग को मन लगा करके करते हैं तो किसी पर कैसा भी संकट हो, नेगेटिविटी हो, बाधा हो, मसानी प्रयोग हो, मंत्र तंत्र प्रयोग हो, 3 बार में कट जाएगा। अब आपको यदि विश्वास होता है और मन आपका मानता है कि हाँ मुझे यह प्रयोग कर लेना चाहिए, तब इस प्रयोग को करें। ऐसा नहीं कि यह प्रयोग भी करके देख ले। हनुमान जी पर यदि है पूरा भरोसा और मानते हैं कि हनुमान जी संकट को तुरंत काटेंगे, आप विश्वास करते हैं तो इस प्रयोग को कर लेना। अच्छा लगता है तो किसी को बता देना और थोड़ा अच्छा लगता है तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।